हाय स्टूडेंट्स, आपका अगला वीडियो लेकर आ गया हूँ प्रश्नावली 3.1 में। और यहाँ पर पहला जो प्रश्न था उसको बता दिए, दूसरा प्रश्न बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। कितना है? 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले हम देखेंगे एक पेंसिल और एक कलम की मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम मान कर लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम हल। ठीक है, लिखेंगे हल और यहाँ लगाने का प्रयास करेंगे। मान कर, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, यक्स मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो कोई अंक दिया नहीं है, तो हम ज्ञात करके मान करके लगा रहे हैं। ठीक है, तो पेंसिल यक्स मान लेंगे। एक पेंसिल का मूल्य यक्स और एक क्या, कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य वाई मान लेंगे इसको। ठीक है, उसको यक्स माने हैं तो इसको क्या वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि समीकरण 1 बनाएंगे शर्त के अनुसार। ठीक है, शर्त के अनुसार पहला शर्त, ये पहला शर्त हमारा क्या है कि हमारा पेंसिल क्या है, यक्स है। पेंसिल का मूल्य यक्स माने है और कलम का वाई माने है। ठीक है, तो सबसे पहले पेंसिल है और कितना है 5, तो यक्स वाला यही ना, पेंसिल यही ना पेंसिल। तो यहाँ देखिए 5 और यक्स, ये 5 पेंसिल और यह पेंसिल यक्स 5 हो गया। और यहाँ प्लस लगाएंगे और कलम क्या लिए हैं वाई, तो यहाँ कलम कितना है 7। ठीक है, तो 7 और वाई को ले लेंगे, इक्वल टू लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50। ठीक है, तो 50 को लिखेंगे। समीकरण क्या हो गया, समीकरण 1 बन गया आपका। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण दूसरा बनाएंगे, ये भी दूसरा शर्त के अनुसार, शर्त दूसरा के अनुसार बनाएंगे इसको। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पेंसिल कितना है 7, तो पेंसिल यही ना, तो 7 यक्स हो जाएगा। तो 7 यक्स हो गया प्लस वाई हो गया। और कलम कितना है 5 कलम, तो कलम का मूल्य क्या है वाई है, तो 5 वाई हो जाएगा। इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ पर कुल कितना है 46, तो 46 का लिखेंगे और ये समीकरण आपका 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समझ आ रहा है? तो आइए यहाँ पर हम 2 खंड बनाते हैं और इसको समीकरण को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण पहला बनाएंगे, समीकरण पहला है। यहाँ पर समीकरण दूसरा बनाएंगे। ठीक है, समीकरण दूसरा है ये, मान लीजिए, और इसको यक्स मानेंगे, इसको वाई। ठीक है, ये ऊपर वाला यक्स और नीचे वाला वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए इसको किस तरह लगाना है। ठीक है, यहाँ पर यक्स बराबर हम क्या रख लेते हैं 10 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं 10, यक्स बराबर हम 10 रख रहे हैं। तो किस में ये समीकरण पहला है ना, तो समीकरण पहला से हम लेंगे। ठीक है, समीकरण पहला से लेंगे, समीकरण पहला में। तो यहाँ पर देखिए हम 5 को, समीकरण 1 को लिए हैं तो 5 को रख लिए हैं और x बराबर हम क्या लिए हैं, हम 10 मान लेते हैं, मान कर लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 7y है तो 7y हो गया, इक्वल टू 50 है। ठीक है, 50 को लिख लेंगे, इक्वल टू 50 है। अब यहाँ पर देखिए 10 5 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर देखिए 50 हो गया, यहाँ पर ये 7y को लिख लेंगे और यहाँ पे इक्वल टू 50 है तो 50 को लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 7y को लिख लेते हैं, 50 को इसको लिख लिए हैं और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी 50 हो गया। और 7y को लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और ये 50 में से 50 गया 0 हो गया। और यहाँ पर देखिए y बराबर 0 और इस 7 को नीचे ले जाएंगे और जब भी अंश हमारा 0 रहता है तो आंसर हमारा 0 आता है। यानी आप कह सकते हैं
कि किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो आंसर आता है 0। समझ आया? तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, 0 रख लेंगे। ठीक है, आइए एक बार और समीकरण को रखेंगे क्योंकि अभी एक और लगाना है। तो यक्स बराबर हम 3 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या माने हैं, 3। तो इस समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे 5x + 7 y = 50। और यहाँ पर देखिए तो 5 है और गुणे कितना रखे हम, 3। तो 3 यक्स बराबर 3 रखे ना, देखिए यक्स वाला में है 3, तो यहाँ पर 3 रख दिए प्लस 7y हो गया, इधर 50 हो गया = और ये 5 3 15 हो गया, प्लस लगाएंगे 7y हो गया = 50 हो गया। और यहाँ पर 7y को लिखेंगे, इधर 50 को लिख लेंगे। और ये देखिए इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 7y को लिखेंगे इधर, अब 50 में से हम 15 को घटा लेंगे तो कितना हमारा बचेगा, 35 बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, y को लिखेंगे = बनाएंगे, 35 को लिखकर ये 7 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि 7 × 35 होता है। ठीक है, तो इसको काट देंगे किससे, 5 से कटेगा, तो y बराबर कितना आ गया आपका, 5। ठीक है, y बराबर 5 आ गया, तो आप यहाँ 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो पहला समीकरण है इसको हल कर दिए हैं, और दूसरा समीकरण को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए इसको भी हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा समीकरण यहाँ है। ठीक है, तो इसमें हम यक्स बराबर क्या मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। क्या, ये 8 माने। इस समीकरण को लिखेंगे 7x + 5y = 46। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर हम क्या माने, 8। ठीक है, तो यक्स के जगह पर हम 8 रख देंगे, तो 7 × 8 हो गया यहाँ, प्लस 5y हो जाएगा, यहाँ पर 46 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 7 का हम पहाड़ा 8 का करेंगे। ठीक है, तो 8 से तो होता है 56। ठीक है, तो इसको लिख लिए। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और 5y को लिख लेंगे, यहाँ पर कितना है, 46 है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप 5y को लिखेंगे = लगाएंगे, 46 को लिखने के बाद ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 56 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए y को 5y को लिखेंगे और = लगाएंगे, उसके बाद से 56 में से 46 को घटाएंगे तो -10 बचेगा, क्योंकि जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर देखिए 56 बड़ा है तो इसका हम चिन्ह लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पर y बराबर क्या लिखेंगे, -10 है, और इस 5 को इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, इधर नीचे आ जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना कितना होता है, 10। इस माइनस को लिखेंगे, ये 2 को लिख देंगे, यहाँ पर y बराबर कितना आ गया, -2 आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2। ठीक है, अब एक बार और यक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 3। तो आइए 3 मान कर लगाते हैं फिर से समीकरण 2 में, तो 7x + 5y = यहाँ पर 46। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, तो क्या रखना है हमको, यक्स के जगह क्या रखना है, 3, तो 7 × 3 रख देंगे, प्लस 5y को रखेंगे बराबर, यहाँ पर कितना है, 46 है, 46 को लिख लेंगे, 7 3 का कितना होगा, 21 हो जाएगा, प्लस और 5y = 46 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5y को लिखेंगे और 46 को लिख लेंगे, और इसके बाद ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 21 माइनस में। ठीक है, अब 5y को लिख लेंगे, बराबर कर देंगे और इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसके तो 46 में से हम 21 को घटा लेते हैं, तो 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे 25, और इस 5 को इसके नीचे लिख देंगे। अब 5 बचे क्या हो जाता है, 25, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर देखिए आपका y बराबर क्या आ गया, 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ग्राफीय विधि से हल करना है, तो आइए हम इसको ग्राफीय विधि से बहुत जल्दी से हल करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम ग्राफीय विधि हल करेंगे, तो एक रेखा y बनाएंगे और एक रेखा यक्स का बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यक्स रेखा बनाए हैं और यह वाई रेखा बनाए हैं। ठीक है, अगर हम बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग वीडियो नहीं देखते।
ठीक है। तो आप लोग इसको यक्स रेखा मानेंगे और इसको वाई, ठीक है। यहाँ पर वाई देखेंगे और ये माइनस में नहीं रहेगा, डैश नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाई जो है डैश में यानी माइनस में, ये जो भी रहेंगे संख्या माइनस में रहेंगे। यहाँ पर एक्स में देखिए डैश है, ये इधर का भी जो भी रहेंगे संख्या माइनस में। यहाँ पर वाई डैश में नहीं है, माइनस में नहीं है, तो ये सब प्लस में है। और इधर का एक्स जो है ये भी माइनस में नहीं है, डैश में नहीं है, तो ये भी सब प्लस में रहेंगे। तो इधर की संख्या है प्लस और इधर की प्लस, ये दोनों माइनस की संख्या है, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो बनाए उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को रख दिए हैं। तो यहाँ पर हम लगाने का प्रयास करेंगे। यक्स में कितना है 10, तो प्लस में है ना, तो प्लस इधर वाला है संख्या, ठीक है। यहाँ पे यक्स है तो प्लस में 10 है, तो यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ लग गया। और जीरो कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ये क्या होता है 0,0, ठीक है। यहाँ पर मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ 10 और यहाँ पर 0। अब इसमें देखेंगे यक्स 3 है, तो यक्स 3 यहाँ पर है, प्लस में है ना, तो प्लस वाला इधर है, आपको बता चुके हैं कई बार। वाई 5, तो आई प्लस में है, तो यहाँ है। तो अब यहाँ से 3 की रेखाएं देखेंगे, अब 5 की यहाँ मिला है ना, यहाँ पर देखिए मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखाएं खींच देंगे, ठीक है। तो आइए रेखा इसको खींच के दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर इसको रेखा हम खींच दिए हैं, ठीक है। आइए दूसरा समीकरण को लगाते हैं। दूसरे समीकरण में देखेंगे क्या है, 8 है। 8 यहाँ यक्स में है, तो यहाँ पर है यक्स में। और माइनस में 2 है, तो वाई में है ना, तो वाई यहाँ है, तो ठीक है। तो -2 यहाँ है, तो 8 और 2 का कहाँ आ रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है, यहाँ मिल रहा है। और यहाँ यक्स में क्या है 3, तो 3 यही है। और वाई में क्या है 5, तो 5 यही है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक रेखाएं खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 का ये रेखाएं हैं और समीकरण 2 का यह रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या मिला है, 3 और 5 से, ठीक है। तो 3,5, ठीक। और यहाँ पर देखिए लिख दीजिए 8 और -2, ऐसा समझ। यहाँ पर 0 और 10 का है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 10 और 0, ठीक है। हो गया आपका। तो यहाँ पर डबल मिल गया ना, एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया। और यहाँ पे इसमें देखिए 3 5 दोनों का यह बन गया, ठीक। दोनों रेखाएं काटती है एक ही स्थान पर, वही आंसर होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 और ये 3 और यही आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, लिख देना है यक्स इक्वल टू 3, ठीक है। और देखिए यहाँ पर यक्स पर है ना, यक्स पर 3 है, तो 3 लिख देंगे। और वाई पर क्या है 5, तो 5 लिख दीजिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर, ठीक। मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और जिस पार्ट का भी वीडियो बनाना है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।